ये है जी हमारे पूजा जी। ये हमारे नेबर हैं। पहले तो बिल्कुल आपको उस दिन दिखा रही थी ना मैं कि हमारे घर के पास हैं, पीछे वाले घर में रहते थे। अब इन्होंने इधर फ्लैट बना लिया, तो आज मैं इनके घर आई हूँ। तो पूजा जी बताइए आपको कैसे प्रेरणा मिली वेट कम करने के लिए? मैं पहले गाइस बताऊं कि मैंने सबसे पहले इंस्पिरेशन जो मेरी है यही है वेट रिड्यूस करने में। मैंने 99 से अपना वेट कम किया है। मैंने एक बार इनको जस्ट अपने छत से देखा था, तो ये खड़े थे वहाँ पे। मैंने सोचा शायद इनकी बड़ी डॉटर है, बट नहीं। जब मैंने इनको एक बार फिर मार्केट में देखा तो ये थी, इन्होंने इतना वेट रिड्यूस किया। मैंने सोचा पता नहीं कैसे किया इन्होंने। फिर मैंने इनका लाइव चैट देखा, तो उन्होंने ये बताया कि मैंने अपना 33 बार चबा चबा के खाना खा के ऐसे ये वो वेट रिड्यूस किया है सारा। तो मैंने इनको सारा फॉलो किया भी। जैसे इन्होंने कहा 32 बार खाना चबा के खाओ, मैं भी सेम एज इट इज़ वैसे ही चबा के खाती थी। थोड़े थोड़े दिनों में मुश्किल हुई, नहीं खाया गया, बट धीरे धीरे जैसे जैसे स्टार्ट करते गए आदत बन गई इस चीज़ की। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए, जिन लोगों को कई बार मैं बताती भी हूँ तो वो नहीं कर पाते, तो इन्होंने सिर्फ मेरे लाइव देख देख कर ही इतना वेट कम किया है। मैंने उनको कुछ नहीं बताया, बस ये लाइव पे आकर जो भी मैं बताती हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स, उसी से ही इन्होंने वेट कम किया है। तो मैं इतनी हैरान हुई जब इन्होंने मुझे उस दिन फ़ोन किया कि दीदी मैंने अपना वेट जो है 11 किलो कम कर लिया है। तो मुझे इतनी खुशी हुई मैं बता नहीं सकती। तो मैंने बोला कि भाई मैं तो आपके इंटरव्यू के लिए आपके घर आऊँगी, तो आज क्योंकि हमारे घर के पास ही है तो मैं आ सकती हूँ। और मैं बड़ी खुश थी। वे ये तो बोल रही थी कि मैं आ जाती हूँ, लेकिन मेरे को इतना अंदर से अच्छा लग रहा था मैं खुद आऊँ उनके घर। आपको एक चीज़ मैं बताऊं कि मैंने वेट तो जितना रिड्यूस किया है, मैंने इंचेस बहुत ज़्यादा रिड्यूस किए हैं। पहले देखने में जैसे मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा ब्रॉड लगती थी, लेकिन अब ये है कि अब मुझे कोई कह नहीं सकता कि हाँ मैं ओवर वेट हूँ या कैसे। मीन्स कि नॉर्मल लगती हूँ दिखने में, कोई कहता भी नहीं है। और सबसे बड़ी जो मेरी प्रॉब्लम थी, मेरे को पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, पीरियड्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। और मैंने मोस्टली अमृतसर के जितने भी वेल एजुकेटेड डॉक्टर हैं सबसे कंसल्ट किया, पर मुझे कोई भी इस चीज़ को लेकर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एटलीस्ट लास्ट में जाके जब मैंने इनके डाइट चार्ट फॉलो की, वेट रिड्यूस करना स्टार्ट किया, तो मेरी ये 3 मंथ से प्रॉब्लम भी बिल्कुल सॉर्ट आउट हो गई है, बिल्कुल। जो सबसे ज़्यादा क्लैपिंग मीन्स कि अब मुझे मंथली जो प्रॉब्लम देखिए, वेट के साथ साथ इनकी कितनी बीमारियां क्योर हुई हैं। देखिए, एक इन्हें हार्ट का भी प्रॉब्लम आ गया था, तो उसका भी इन्होंने बोला कि मुझे बहुत फ़र्क है। तो एक इनका पीरियड्स का प्रॉब्लम था, वो भी क्योर हुआ है। तो ये देखिए आप कि जब हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल हो जाता है तो हमारी कितनी बीमारियां खुद ब खुद भाग जाती हैं। पीसीओडी प्रॉब्लम्स थी, ये वो जो भी था सब कुछ भाग जाता है। मेन जो रूट कॉज होता है हमारा यही होता है, बैड जो होता है हमारा लाइफस्टाइल, यही बैड होता है। तो जब हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल हो जाएगा तो नेचुरली सी बात है कि हम अपनी काफ़ी बीमारियां दूर कर लेंगे। मोटापे के साथ साथ और बहुत बीमारियां दूर होती हैं। मेन चीज़ जो प्रॉब्लम की, जिसे हम कह लेते हैं ना कि जड़ आई बीमारियों की जगड़ा, वो है मोटापा। सही बात। मेन अगर आप वेट रिड्यूस करते हो ना, तो वेट रिड्यूस करने के साथ साथ आप में एक अलग कॉन्फिडेंस भी आता है। बिल्कुल। और बिल्कुल। जो लोग आपको जैसे कहते हैं ना, आप कैसे इतना पहनते हो, ये कैसा ये नहीं पहन सकते, वो नहीं, मैं सब पहनती हूँ। मैं जितने भी अपनी ड्रेसेस पहनती हूँ, मोस्टली कुर्ते पहनती हूँ, लोग मुझे कहते थे तेरे साइज के कपड़े नहीं मिलेंगे, नहीं मिलते। तो ये एक चीज सबसे प्लस पॉइंट है कि सही बात है, मेरे को रेडीमेड ही मैं पहनती हूँ। और सारे मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर करती हूँ, और ये साइज अब मुझे भी बता देना, मैं भी वहीं से लूंगी। मैं 6 एक्सेल से इस टाइम डबल एक्सेल वेयर करती हूँ, जो रियल है। देखिए पूजा जी, एक तो पर्सनैलिटी बंदे और जो उभर के आती है ना, और बंदा सुंदर हो जाता है, और अपनी एज से 10 साल जो है कम दिखता है। ये मत बोला करें आप लोग, कई लोग बोल देते हो ना कि हमसे नहीं होता, हमसे नहीं होता। इस बेचारी ने तो देख देख के, मेरे को देख देख के ही मतलब इसको मोटिवेशन मिल गया। तो आप लोग भी ना ऐसे जो भी मैं बताती हूँ उसे सुन के इधर से इधर निकाला मत करो। मैं हर बार यही बोलती हूँ, आप उसे फॉलो करो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि कोई डाइट प्लान बताएगा आपको तभी आप पतले होगे। हेल्दी लाइफस्टाइल कर लो, जंक फूड बंद कर दो, और अपना घर का खाना खाओ, और अपनी टाइमिंग बनाओ, एक सोने की, खाने की, हर चीज़ की टाइमिंग बनाओ अपनी, ठीक है ना। और अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं पूजा जी से, क्या किया है इन्होंने। हेलो अमनदीप जी, हेलो नमन जी, हाय।
देखिए वेट के साथ साथ ना बीमारियां बड़ी आती हैं, और अभी मैं इनके घर आई तो इनका रिएक्शन था वाह। सीरियसली आप मानोगे नहीं, मैंने इनको देखा है, मैंने इनको रियलिटी में जैसे इनका ओवर वेट था देखा था मैंने इनको, और अब जब मैंने इनको देखा ना सामने से, आप मानोगे मैं शॉक्ड हो गई कि ये वही वाले पिक में। सीरियसली बहुत ज्यादा रिड्यूस किया इन्होंने वेट, बहुत ज्यादा। इतना तो मुझे अपना नहीं लग रहा जिनका इतना हुआ है। मैं इनको लिटरली पता क्या बोल रही थी, मैंने कहा आप तो देखने से लगते नहीं नानी माँ बन गए हो। सारे यही बोलते हैं, सारे ये बोलते हैं आप लगते नहीं हो, आप मेघा की सिस्टर लगते हो, आप लगते नहीं नानी हो। मेरे तो जो दोता है ना वो भी बोलेगा मॉडर्न नानी है मेरी। आपके यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन क्या है? प्लीज मुझे भी मोटिवेट होने का तरीका बताएं। मैं आपको एक सिंपल चीज बताती हूँ, पूजा आंसर मैं ये भी पूजा है। हाँ आप भी पूजा हो, मैं भी पूजा हूँ, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको देती हूँ। आप देखो मोटिवेट आपको करना है ना, आपने किसी को नहीं, किसी को आप एक पर्सन को पकड़ो, ठीक है ना, उन्हें देखो, उन्हें फॉलो करो। आप जब फॉलो करना शुरू करोगे ना तो आप देखना आपको अपने नेचुरली आपको अंदर से आवाज आएगी अगर ये कर सकते तो मैं भी कर सकती। बिल्कुल सेम मेरे साथ ये चीज हुई। मैंने इनको देखा, मैंने इनको देख के मैंने कहा अगर ये अपना इतना वेट कम कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो नेचुरली देखो अगर उन्होंने कम किया है तो मैंने भी कम किया है। देखिए मुझे भी किसी को देखकर मोटिवेशन आया, इन्हें मुझे देखकर मोटिवेशन आया। अब कई क्लाइंट्स मुझसे लेते भी हैं डाइट प्लान, लेकिन कर नहीं पाते, या छोड़ जाते हैं, या बोलते हैं हमसे हो नहीं पाता। एक्सक्यूज़ कोई नहीं चाहिए। जब आपने मन में ठान लिया ना तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, फिर आपका मुकाबला आपका खुद से ही है। मैं आपको एक खुद से ही करना है आपको एक चीज बताऊं, हमारा जो माइंड है ना, जो हम सोचते हैं वो ही प्रोसेस करता है। बिल्कुल। अगर आपने धीरे धीरे ये चीज सोच ली कि मैं ये चीज करूंगी। जी पूछ रही हैं कितना किया इन्होंने? 11 kg 3 मंथ्स में किया। सिमू जी एसपी वाला जी पूछ रही हैं कि पूजा का वेट कितना था और कितना है, बताइए। अभी तो आप मेरा वेट पहले वाला तो मत पूछो, ठीक है। अभी मैंने बहुत कम कर लिया। आपको पता है कि लड़कियों की एज और वेट नहीं पूछना चाहिए, बस ये चीज है। नहीं फिर भी आप अपना वेट बताओ, कोई शर्म वाली बात नहीं है। देखिए 99 मेरा वेट था, ठीक है। जब मैंने किया तब मैं पहले सबसे पहले 99 से मैंने अपना धीरे धीरे वेट लूज करना शुरू किया। 95 आया, फिर मेरा वेट एकदम से, मैं इतनी जल्दी चेक नहीं करती, फिर मेरा वेट आया 88, ठीक है। 88 के बाद अब मेरा जो स्टॉप हो गया वेट 82 पे जाके। अब तो उसके बाद अभी मैंने चेक नहीं किया, और इंचेस तो मेरे बहुत ज्यादा रिड्यूस हो रहे हैं, इंचेस बहुत ज्यादा। ये बहुत मोटे हो गए थे, मैंने चलो अभी देखा नहीं, काफी देर से ही मैंने पूछा, आप मेरे साथ मिले नहीं हो, है ना। काफी देर बाद हम देख रहे हैं एक दूसरे को, चाहे घर के पास रहते हैं, लेकिन इनके पास भी टाइम नहीं रहता, ये बच्चों को पढ़ाती हैं, मेरे पास भी टाइम नहीं रहता, मैं भी अपने काम में बिजी रहती हूँ। तो इन्होंने मुझे छत से देखा या मार्केट में देखा होगा, तो फिर इन्होंने फेसबुक पे मुझे फॉलो करना शुरू किया, तो फेसबुक से ही एकलव्य वाला, ये मेरा क्लव्य है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको सीरियसली मैं एक चीज बताऊं, मैं सबको कहती हूँ, आप इतने महंगे महंगे हम डाइट चार्ट लेते हैं, फॉलो करते, लेकिन हम वो चीज फॉलो भी नहीं कर पाते, नहीं करते। और इन्होंने जो चीजें बताई वो बिल्कुल बेसिक सी है, हम कर सकते हैं। आप बस अपने माइंड से प्रिपेयर करो अपने आप को कि हमने वेट रिड्यूस करना है, और जो चीजें बताई हैं वो फॉलो करनी है, तो आप डेफिनेटली चेंज कर सकते हो अपने आप को। जो आप चेंज करोगे अपने आप में, वो आप भी नहीं सोच सकते, और आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी नहीं सोच सकते। बिल्कुल बिल्कुल अनबिलीवेबल है। मेरा वेट देखकर तो मैं कितनी मोटी थी, सबने मेरी पिक्स देखी ही है ना, मैं कैसी थी, कैसे दिखती थी, और मैं कैसे दिखती हूँ। अभी इतनी पतली भी नहीं हुई, लेकिन फिर भी नॉर्मल लोगों में आने लगी हूँ, है ना। तो मुझे वो लड़कियों वाला फिगर भी नहीं चाहिए, ठीक है। इतना नॉर्मल जो इंसान है अच्छा लगना चाहिए। ज्यादा सुकड़ा बंदा भी ना, उसकी भी पर्सनैलिटी नहीं होती। मैं खुद चाहती हूँ, मैंने करना है अभी और वेट कम करना है। मैं अभी भी फॉलो करती हूँ डाइटिंग की, सब कुछ वैसे खाना चबा चबा के खाती हूँ। और एक बात बोलूँ, मैं पहले खाना बड़ा अच्छी तरह से खाती थी, खाई जाना बस, आपका ठीक है। रूटीन मेरी वो भी मैं बताती हूँ। अब तो जैसे चबा चबा के खाते, दो ही बड़ी मुश्किल से खाई जाती हैं। दूसरी रोटी के आते आते मन भर जाता है, नहीं बस यार छोड़ दो अब। शिव्या जी बोल रही हैं ग्रेट मोटिवेशन, थैंक यू सो मच। शिल्पा हाय, वेट ही उसमें कोई सामने होनी चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। एसपी वाला जी पढ़ना जा। आप वेट मशीन के बारे में बोल रहे हैं?
वेट में है, उसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, मतलब वेट बिल्कुल। बताने में कोई हाँ, शर्म तो कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि जैसे हमारी एज कम हो, अगर हम हेल्थी ज़्यादा हो रहे, वेट ज़्यादा हो रहे, तो सामने वाले पर्सन चाहे खुद कितने भी हेल्थी हो, आपको बोलने में झिझकेंगे नहीं। बिल्कुल, बड़ी बातें सुननी पड़ती हैं। जो मेन चीज लोग मजाक उड़ाते हैं, यहाँ तक कि हमारे अपने परिवार में भी जब गैदरिंग होती है सबकी, बस कर मोटो, ज्यादा ना खा, बस कर, बिल्कुल। ते अगर बैठने लोगों मोटो ध्यान नाल बैठी, मंजा ना तोड़ दी, मतलब ऐसी बातें होती हैं। अगला तो हंसी मजाक में बोलता, लेकिन आपको हर्ट होती है, यहाँ होती हैं। आप बोल नहीं सकते किसी को, लेकिन बड़ी बातें हर्ट होती हैं। एक चीज है, मैं साड़ी भी नहीं वेयर करती थी, क्योंकि मैं बहुत ओवरवेट थी। साड़ी नहीं वेयर करती थी, मुझे होता था मैं पहनूंगी क्या, मेरे कोई भी फंक्शन होना, सबने साड़ी पहनी, मैंने नहीं पहनी, मैंने सिंपल अपना कोई कुर्ता वगैरह पहन के जाना। लेकिन अब आप मेरी साड़ी में पिक देखोगे तो आप गैस नहीं कर पाओगे कि मैं वही हूँ। अरे मेरे को साड़ी में जो आपने, हाँ मैं डालूंगी अभी ग्रुप में, आप लोग देखना, साड़ी में इतनी सुंदर लग रही हैं। अच्छा, इनको तब नहीं पता, इनके भाई की शादी थी, कितने महीने हो गए भाई की शादी को, तो तब इनको नहीं पता था मेरे बारे में। अगर करना चाहती तो बेचारी पहले भी ट्राई करती होंगी, नहीं हो पाया, लेकिन मेरे बताने के तरीके से इन्होंने करना शुरू किया, तो 3 महीने में इन्होंने 11 kg कम कर ली है। मैंने बहुत बड़ी बात है ये, मैंने बहुत बड़ी बात है। शादी के लिए इतने ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, पापड़ बेले की मेरा वेट रिड्यूस हो गया। सबको होता है कि मैं अच्छी ड्रेसेस पहननी है, मैं पर नहीं हो पाता, नहीं हुआ। इन्होंने मुझे शादी का भी भेजा, लहंगा पहना हुआ ना, लहंगा पहना हुआ है, लेकिन उसमें मोटे लग रहे हैं। और अब इन्होंने ब्लैक साड़ी वाली जो आपने मेरे को पिक भेजी, उसमें बड़े अच्छे लग रहे हैं ये, तो बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। तो देखिए, एक तो हमें कपड़ा पहना हुआ अच्छा लगना लगता है, और खुद को, अपने आप को देखिए, अपने आप से प्यार करना सीखिए। सबसे बड़ी बात है, अपने आप से प्यार करेंगे ना, तो फिर सब कुछ अपने आप ही होना शुरू हो जाना है। अपनी केयर करेंगे, शीशे में देख के खुद को अच्छा लगता है ना, तो इसलिए अपने लिए करो। सब बोलते हैं मुझे नानी बन गई, तेनू की लोड़ पई है पतले होंदी, ऐसे बोल देते हैं, लेकिन पता बात क्या होती है कि एज को मत देखो, शरीर की ज़रूरत तो हमें अंतिम समय तक, अपनी अंतिम सांस तक चाहिए, है ना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। अब हम अपना शरीर ठीक रखें, तंदुरुस्त रहें, किसी के ऊपर बोझ मत बने, अपने आप को अच्छा रखो, जब तक रहो तंदुरुस्त रहो, है ना, किसी के ऊपर बोझ नहीं, क्योंकि बीमार बंदा खुद पर भी बोझ और घर वालों पे बोझ। तो क्यों ना हम अपनी बीमारियां खुद से दूर करें, हेल्दी लाइफस्टाइल से अपना लाइफस्टाइल सुधार लो, खाने पीने के ढंग सुधार लो, चबा के खाओ, पानी सिप सिप करके पियो, और टाइम टेबल बनाओ, टाइम पे खाओ, हर वक्त मुंह मत चलाओ। हर वक्त मुंह चलाना जो वो गलत है, वही हमारा जो है उससे जो मतलब क्या बोलते हो, शुगर को बोलते हैं, शुगर डायबिटीज, वो हमारी शुगर जो है वो इंसुलिन बनता है, इंसुलिन बोलना था, इंसुलिन बनता है, इंसुलिन स्पाइक करता है। जितनी बार भी हम खाते हैं, चाहे एक चिप्स का टुकड़ा भी खाते हैं ना, तो हमारा इंसुलिन ऊपर जाएगा, उसको 50 मिनट लगते हैं, तो फिर धीरे 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 घंटे 1.5 घंटे में नीचे आता है, तो फिर एकदम से फिर कुछ खा लेंगे तो फिर चढ़ेगा। इसलिए बार बार खाने की आदत हटा दो, टाइम पे खाओ, जो भी खाना है टाइम पे खाओ, और भूख लगे तब खाओ, ऐसे हर वक्त मुंह मत चलाओ। कोई टीवी देख रहा है, क्या कमेंट आ रहा है, 68 वेट हो गया था, बट अभी फिर 70 हो गया है। मेरे को दीपिका जी का आना है। हाँ जी, दीपिका जी, आप तो आजकल डांस कर रहे हो, सनिया से ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, आपका तो वेट कम हो जाना वैसे ही। एक बार वैसे भी एक चीज़ है, जब हम वेट रिड्यूस करते हैं ना, वेट रिड्यूस जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो आप एक चीज़ नोटिस करना, पहले आपका वेट कम होएगा, फिर बीच में एक बार वेट जो है शूट अप होता है, बढ़ता है, फिर उसके बाद जब वेट रिड्यूस होता है ना, एकदम से जैसे 2, 3, 4 kg एकदम से रिड्यूस होता है। तो इस चीज़ को लेके आप वरी मत हो कि नहीं आपका वेट पहले इतना हो गया था फिर अब बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे अपनी रूटीन वाइज डाइट ले रहे हो, जो भी आप फॉलो करते हो वैसे ही आप फॉलो करो, आपका वेट वैसे ही फिर कम आ जाएगा। तो वेट स्टक हो जाता है कई बार। अब किसी का क्वेश्चन था कि वेट स्टक हो जाता है, या तो अपनी डाइट को थोड़ा चेंज कर लो, जैसे आप मल्टीग्रेन खा रहे हो तो आप कोई और चीज़ खानी शुरू कर दो, यानी कि थोड़ा सा चेंज डाइट में और अपनी एक्सरसाइज में कर दो। या अगर उससे भी नहीं ना कुछ हो रहा, तो थोड़े दिन के लिए सब कुछ बंद कर दो, 8-10 दिन के लिए कुछ भी मत करो, फिर दोबारा से स्ट्रिक्टली फॉलो करो, तो फिर देखना आपका वेट हिलेगा। जैसे गाड़ी फंस जाती है ना कई बार जब टिकट में, तो फिर क्या होता है कि गाड़ी को हम रेस देते हैं तो वो आगे नहीं जाती, तो फिर हम थोड़ा सा बैक लेके जाते हैं, फिर उसको रेस देते हैं तो वो निकल जाती है। तो यही प्रोसेस होता है हमारी बॉडी का। बॉडी बड़ी स्मार्ट है, जब उसको एक चीज़ की आदत पड़ जाती है ना, तो वो हैबिचुअल हो जाती है, इसलिए उसे थोड़ा सा शॉक देने के लिए जो है हमें थोड़ा सा चेंजिंग करनी पड़ती है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो, हाय मोनिका।
और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चंस दें और उनके जवाब लें पूजा जी से। आज पूजा जी देंगी सारे जवाब। और कौन कौन है? इंदू जी हेलो, आप फिर लेट हो गए आज। हेलो मनी, हेलो। और कौन कौन है? सीमा सोनी जी हाय, ज्योति गुप्ता जी हाय, एसपी वाला जी, शिव्या जी। और कौन कौन है? बस सबके नाम ले रही हूँ, फिर ये मत बोलना हमारा नाम नहीं लिया। सिमू जी हेलो, पूजा जैन जी हेलो, दीपिका जी, सबके नाम ले लिए जी। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं जी जल्दी जल्दी। एक्सरसाइज क्या करते हो? मैं सिंपल एक्सरसाइज करती हूँ, वॉक जरूर करती हूँ। मैं रात को भी मैं वॉक करती हूँ और सुबह भी वॉक करती हूँ, और सिंपल बेसिक सी एक्सरसाइज करती हूँ जो ज़्यादा नहीं करती, ज़्यादा प्रेशर वाली नहीं। ठीक है, क्योंकि इनको डॉक्टर ने मना भी किया हुआ है, इनको हार्ट। मैं नॉर्मली करती हूँ एक्सरसाइज, कोई ज़्यादा नहीं कि हैवी वाली करती हूँ, कुछ नहीं, ऐसे सिंपल जो स्टैंडिंग में पोर्शन में हो वो वाली में कर ली। ठीक है, ये चीज़ है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज कोई भी करें, नॉर्मल वॉक तो सभी करते हैं, ठीक है ना, नॉर्मल वॉक कर कीजिए, वो भी बहुत है। अब मैंने भी रूटीन बनाया हुआ, नॉर्मल 2 टाइम वॉक करनी ही करनी है। खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत टहलो। जब फ़ोन पे बात करते हो आधा घंटा घर वालों से या बाहर वालों से बात करते ही हो ना, तो चल के बात किया करो। सबसे जो चीज़ मेन चीज़ मैंने देखी है ना दी, कि रात का जो खाना हम खाते हैं ना, वो पूछ रहे हैं वेट लॉस करके कितना लगता, कि कैसे लगता है आपको वेट लॉस करने के बाद? कैसा वेट लॉस करने के बाद बहुत अच्छा, सीरियसली। मैं आपको एक बात बोलूँ, आपको पता है जो भाई होते हैं वो मोटे होते हैं, सबके शरारत होती है। मेरा भाई मुझे कहता था तू जितना मर्जी जोर ला ला, तूने पतली होना, सेम ऐसे उसके वर्ड होते थे। लास्ट टाइम मैंने कुर्ता मंगवाया, सेम मैंने कुर्ता अपनी भाभी के लिए और अपने लिए मंगवाया। मैंने उसकी वाइफ को, उसके अपनी भाभी को दिया उसके सामने, तो मेरी भाभी देख के कहती है कि दीदी ये आपको नहीं आना। मैंने कहा अच्छा, मेरे को बड़ा फिर से हुआ है, मैंने कहा अच्छा चल मैं पहन के देखती हूँ। जो मैंने पहना वो मेरे को इतना अच्छा आया ना, हाँ सीरियसली मानोगे सबसे ज़्यादा खुशी उस टाइम होती है। मेरे को रेडीमेड कुर्ते आते ही नहीं थे, तो जब भी मैं देखने जाती थी जो पसंद आता था तो दुकानदार बोलता ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, बिल्कुल ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਰੱਬਾ क्यों मोटे बनाया, जे ने सोने बनाया तो थोड़ा पतला भी कर। क्योंकि शॉप वाले ना पहले यही चीज कहते हैं कि आपके साइज का है ही नहीं है, देख के सही मेन होता है। अब ये नहीं हंस के अटेंड करते दिखाते मिल जाएगा आपके साइज। अब तो मेरे नाम की जीन्स भी मिलने लगी पूजा। बर्थडे पे जीन्स वैसे तो डाली थी एक दिन मैंने लाइव पे, तो लेकिन मैं पूजा जी की पहली पिक दिखाऊं, पूजा जी की पहली पिक दिखाऊं है आपके फोन में, आपने फोन में दिखाओ यहाँ पे। अब मैं वहाँ से दिखा नहीं सकती ना, वैसे मैं डालूंगी ग्रुप में। वैसे ना वेट कम करने के बाद लाइफ चेंज हो जाती है, इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं ढेर सारे, तो खुशी के मारे ही मुँह लाल लाल हो सा। सारी पिक दिखाओ, बहुत पिक है मेरी। ये जी देख रहे हो, और दिखाओ। साइड से भी देखो, जो इन चीज का भी कर सकता है। देखिए कितना चेंज आ गया। तो पहले की पिक दिखाओ आप। अब ना मैं जब कोई पुरानी एल्बम किसी की अपने रिश्तेदारों के घर जाती हूँ, देखती हूँ, तो उसमें मेरी जो पिक्स होती है ना, तो मैं देख के ना ऐसे मैं थी। मैं भी सेम ऐसे करती हूँ। जितनी मर्जी बंदा टोर कट के जाए शादी में, लेकिन वो क्या होता है, मोटे बंदे की ना पर्सनैलिटी छुप जाती है, उसकी सुंदरता छुप जाती है उसके मोटापे में। तो जब हम थोड़े पतले हो जाते हैं तो वो सुंदरता निखर आती है। ये मेरी 6 मंथ पहले की पिक है। ये 6 महीने पहले की पिक है इनकी। ये शादी की है ना? हाँ जी, मेरे भाई की शादी की। एक और हो कोई जिसमें साफ नजर आ रहा हो।
मैंने एक्चुअली पिक्स में काफ़ी वीक भी की है। ये इनकी भाई की शादी की है 6 मंथ पहले, तो तब इनका वेट था 99 99। ठीक है जी। अब इनसे मोटिवेशन लीजिए आप कि देखिए कितना इन्होंने वेट अपना रिड्यूस किया है। मुझे तो मोटिवेट करने वाले यही है, सिर्फ दूर से ये दूर से देख के मैं सच्ची बड़ी खुश हुई हूँ सीरियसली। जो क्रेडिट इनको जाता है वो जाता मुझे है, नहीं, सब तुम्हारी मेहनत पता है क्या पूजा। चीज है, देखो आप इतना कहीं घूम फिर के आते हो, आपको नहीं फर्क पड़ता। जब आप किसी को फॉलो करते हैं, अगर उनसे फर्क पड़ता है ना, तो आप ये चीज सोचो कि आपका क्रेडिट जिनको देना बनता है। अगर इनकी वजह से ये चीज मेरे साथ हुई है तो हुई है, इस चीज को कोई नहीं कह सकता, ठीक है ना। और इन्होंने मुझे फोन किया जब मैं इतनी खुश हुई। कई हमारे मेरे अपने रिश्तेदारों में से और मेरे नोन्स में से ऐसे हैं कि मुझे सुनते भी हैं, फॉलो भी करते हैं, बट मुझे क्रेडिट नहीं देते, तो मैं लेना भी नहीं चाहती। तो इन्होंने मुझे थैंक्स बोला फ़ोन पे, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि देखिए मैं इनको कुछ बता भी नहीं रही, लेकिन फिर भी वही बोलती हुई एक नव्य और द्रोणाचार्य वाली बात हो गई। तो फिर भी इन्होंने फॉलो किया और सीखा, और खुद को देखिए मैंने इनको कुछ नहीं दिया, इन्होंने अपने मेहनत से किया जो किया, और आज इनकी तबीयत ठीक है, ये अपना शरीर ठीक कर रही हैं, सुंदर दिख रही हैं। तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। मैं इनको देख के खुश हो रही हूँ, सबसे बड़ी खुशी की बात ये। आप सब लोगों के लिए भी मोटिवेशन है कि आप लोग भी अपने आप पर ध्यान दीजिए प्लीज़। देखिए घर वालों का ध्यान भी हम खुद तभी रख पाएंगे अगर हम खुद स्वस्थ होंगे। अगर हम स्वस्थ नहीं होंगे तो उनका ध्यान कौन रखेगा। सबसे पहली बात तो है कि खुद अपने आप को ठीक करो। जब आप ठीक रहोगे तो फिर परिवार को सारा ध्यान रख पाओगे, सारा काम कर पाओगे। और ये बेचारी भी घर का सारा काम भी करती है, बच्चों को पढ़ाती भी है, सास जी है, सासू माँ हैं, ससुर जी हैं, सबकी सेवा करती है, और सारा कुछ संभालने के अपने आप को भी संभाल रही है। तो वही तो शो मस्ट गो ऑन। यस, शो मस्ट गो ऑन जी। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछ सकते हो आप। डेली कितनी रोटी खाते हो जी? रोटी में कितनी खाती हूँ? 5 रोटी। कैसे सुबह उठ के पहले आप क्या करते हो? सुबह जैसे मैं पहले ग्रीन टी वगैरह लेती हूँ, एप्पल साइडर विनेगर भी जो है वो मैं लास्ट में लेती हूँ, सुबह नहीं लेती। सुबह में ग्रीन टी लेती हूँ सिंपल, सुबह खाली पेट ग्रीन टी लेती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे मैंने कुछ नहीं लेना, फिर 9 बजे पूरे प्रॉपर 9 o'clock मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लेना है। सिंपल चपाती लेनी है सब्जी के साथ, ठीक ये नहीं है। देखिए जी वो सिंपल चपाती भी लेते हैं, तो सिंपल चपाती लेती हूँ। वैसे खाली पेट मैंने कभी भी नहीं पी ग्रीन टी, लेकिन चलो इन्होंने पहले मैं एप्पल साइडर विनेगर लेती थी। अच्छा, पहले मैंने स्टार्टिंग में जब आपको फोन किया पहले विनेगर लिया, पहले विनेगर लिया। हाँ पहले विनेगर लिया। फिर उसके बाद मैंने चेंज किया क्योंकि मेरा वेट जो क्वेश्चन आया था ना सेम स्टक हो गया, फिर मैंने वहाँ से चेंज किया, उसके बाद से वो चीज़। ठीक है, तो 9 बजे आपका नाश्ता रहता था, और फिर लंच में मैं बीच में एक बार जैसे पपाया लेती हूँ या पाइनएप्पल लेती हूँ। तो जी ये लंच स्किप करती है? लंच स्किप करती है? स्किप नहीं करती। अच्छा, लेट करते हो थोड़ा? हाँ नहीं, जैसे 3 o'clock लंच लेती हूँ, 3 बजे मैं लेती हूँ, तो बीच में जैसे 1 बजे 12 बजे या 1 बजे 9 बजे के बाद 12 बजे के बीच में फिर मैंने फ्रूट्स लेना है, फिर उसके बाद मैंने अपना लंच लेना है। ये मतलब स्नैक्स लेते हैं ब्रेकफास्ट के बाद, इनका स्नैक्स में रहता है फ्रूट्स, उसके बाद इनका 2 से 3 के बीच में लंच रहता है, और शाम को टी के टाइम पे आप क्या लेते हो? शाम को मैं चाय लेती हूँ। चाय पीते ही नहीं है? एक टाइम सबसे बढ़िया, सिर्फ एक टाइम, बढ़िया। और चीनी स्किप की आपने? बिल्कुल छोड़ी। ठीक है, चीनी बिल्कुल, मिठाई छोड़ी। देखिए 2-4 महीने अगर हम छोड़ भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। ये फ़र्क ये पड़ेगा कि आपका मोटापा कम होएगा, लेकिन टेस्ट को ये तो सारी ज़िंदगी खाया यार, आगे भी खाना। जब ठीक हो जाएंगे जब जो मर्जी खाते रहो, ठीक है। अच्छा, क्या बोल रहे हो आप इंदु जी? आपको पता नहीं था आज का? वैसे मैंने अभी पोस्ट डाली थी, आपने पढ़ी नहीं होगी। स्नेहा भारती जी हेलो। तो आप लोग भी अपने और ध्यान दीजिए, और देखिए अगर ये हो सकते हैं, मैं हो सकती हूँ, तो आप लोग भी हो सकते हो। परेशान मत होइए, मोटापा कोई ऐसा अभिशाप नहीं है जो कि दूर होगा ही नहीं। आप चाहते हो तो ज़रूर होगा, आपने ठान लिया है तो ज़रूर होगा, ओके। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये मोटापा दूर हो जाएगा।
सारे मेरे को बोलते हैं दीदी मेरे से हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। प्लीज़ आप लोग ना डीमोटिवेट मत हुआ करो। अब मैं अपने ब्रदर को बता रही थी, उन्होंने ना 8-9 किलो कम कर लिया, तो अब ना डीमोटिवेट हो गए हैं। तो बहुत समझाती हूँ उनको भी कि आप करते रहो, थोड़ा थोड़ा करते रहोगे, बूंद बूंद से सागर भरता है, आज नहीं तो कल जो है फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन उन्होंने छोड़ दिया, तो छोड़ने से हाँ, कोई भी चीज़ करो कंटिन्यू रखो, जब आप छोड़ दोगे तो उसका कोई असर नहीं आएगा, ठीक है ना। पेशेंस तो, हाँ, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेशेंस रखोगे ना तो आप एक चीज़ सोचना कि ये चीज़ आप जल्दी कर पाओ। बिल्कुल, बिल्कुल। जहाँ पे हम अपनी हिम्मत छोड़ देते हैं ना कि नहीं अब नहीं होएगा, इतनी देर से मैं ये सब कर रहा हूँ, मैंने तो खाना पीना भी छोड़ दिया है, फिर भी और भूखे रह के नहीं, इन्होंने खा पी कर ही वजन कम किया है। आप रात का डिनर कितने बजे लेते हो? मैं 7:30 तक ले लेती हूँ। 8 बजे के बाद मैं कुछ नहीं खाती पीती। सुन लीजिए जी, कुछ नहीं खाती पीती। आप भी 7 से 8 के बीच में खा लिया कीजिए, क्योंकि खाने से 2-3 मतलब सोने से 2-3 घंटे पहले आप लोग अपना डिनर फिनिश करके थोड़ी बहुत सैर जरूर करके फिर सोया कीजिए। रात को सैर भी जरूर करनी। मैं तो अपनी छत पे ही करती हूँ, बाहर तो जा नहीं पाती मैंने घर पे ही किया है, मैं कभी बाहर जाके मैंने कुछ भी नहीं किया। तो आप लोग भी प्लीज़ ऐसा किया कीजिए, ठीक है जी। किसी का कोई क्वेश्चन है? ज्योति गुप्ता जी बोल रही है लव यू मैम, लव यू टू। ज्योति जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? ये इंटरव्यू इसलिए भी ज़रूरी था कि आप सबको मोटिवेशन मिले और आप लोग भी करने की कोशिश करें। कोई भी काम मुश्किल नहीं है लाइफ में, सब कुछ पॉसिबल है। बिल्कुल ठीक है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और मैं इस एज में आकर कर सकती हूँ नानी बनकर, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते यार? आप लोग तो अभी जवान हो, बच्चे हो, आप लोग क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, तो डिमोटिवेट मत हुआ करें। तो प्लीज़ आप लोग क्या करें। कह रहे हैं कि मेरा वेट रिड्यूस 3 मंथ से स्टक हो गया, मैंने सब कुछ चेंज करके देख लिया लेकिन मेरा वेट नहीं रिड्यूस हो रहा। अनीता जी, अनीता गुप्ता जी कह रही हैं उससे पहले 3 मंथ्स में 6-7 kg लूज हुआ था। आपका वेट स्टक हो गया। अभी मैंने वेट स्टक के बारे में आपको बताया तो है कि आप या तो जो भी कर रहे हो उस चीज़ को बढ़ा दो, या फिर कुछ दिनों के लिए सब कुछ बंद कर दो, नॉर्मल खाना खाओ, नॉर्मली सब कुछ कर रहो, और उसके बाद से फिर स्ट्रिक्टली सारे रूल्स फॉलो करो जो हम बताते हैं खाने के, ठीक है, और अपनी एक्सरसाइज के। क्या खाली पेट टी ले सकते हैं? वैसे मैंने तो कभी नहीं ली थी खाली पेट। एक्चुअली ना ये तो अपनी बॉडी पे डिपेंड करता है। किसी किसी की बॉडी जो है वो इस चीज़ को एडजस्ट कर सकती है कि खाली पेट आप ले सकते हो, किसी की नहीं करती। तो आप इस चीज़ के लिए एक आधी बार आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको कोई नई प्रॉब्लम होती है तो देन यू कंटिन्यू। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो फिर आप रहने दो, जैसे आप लेते हो वैसे आप ले सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। वैसे अगर हम खाने के 1 घंटे बाद लेना तो वो क्या होता है, एक तो खाना पच जाता है और जो टॉक्सिन्स होते हैं हमारी बॉडी में से रिलीज हो जाते हैं बाय यूरिन। मेरे से सुबह जल्दी नहीं उठ सकती, इंदू जी बोलती हैं मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकती। नहीं, ये आप ना एक चीज़ आपने ना माइंड से प्रिपेयर करो अपने आप को। ये इसमें कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आप अलार्म भी जितना मर्जी लगाओ, वो अलार्म बजेगा, आप बंद करोगे फिर सो जाओगे। बिल्कुल। इस चीज़ के लिए आप ऐसे करो, आप अपने माइंड से अपने आप को प्रिपेयर करो कि मैंने अपनी हैबिट बनानी है, मैं सुबह जल्दी उठूँगी। तो आप देखना, एक बार नहीं उठोगे, 2 बार नहीं उठोगे, तीसरी बार डेफिनेटली आप जल्दी उठोगे। वो 2-3 दिन में तो आदत बन जाती है। बिल्कुल आदत बन 2-4 दिन बाद। अब मैं 7 बजे उठती हूँ, तो 7 बजे मैं उठ के अपना पानी वानी पी के तो मैं छत पे चली जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। आजकल तो धूप भी जल्दी आ जाती है, तो आधा घंटा या 40 मिनट की मैं सैर करके नीचे आ जाती हूँ। फिर थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे बाजू ला लिए, कुछ कर लिया, क्योंकि मेरा आर्म्स फैट जो है थोड़ा सा ना ढीला ढीला सा हो गया, तो मुझे है कि ये मैं ठीक कर लूँ। ये प्रॉब्लम वैसे जितना हम वेट रिड्यूस करते हैं उतना सब में आती है। हाँ, यहाँ से सिर्फ मेरी बॉडी का सिर्फ यहाँ से हुआ है फैट, और मैं सोच रही हूँ कि मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊँ, अभी की फैट आपको दिखाऊँ तो कि कैसी है मेरी बाजू की, और जब मैं 3-4-5 महीने के बाद इसको टोन्ड कर लूँ तो फिर मैं कैसी दिखूँ। तो ये भी आप लोगों के लिए बड़ी मोटिवेशन होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा।
लेकिन मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ, ठीक है। और मैं बड़े दिनों से सोच रही थी कि पहले मैं अपनी बाजू की मैं बनाऊंगी वीडियो कि कैसी ऐसे ढीली ढीली सी यहाँ सा मुझे ना अच्छा नहीं लगता। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे मैंने अपना फेस का ध्यान रखा है और सारी शेड का रखा, तो मैं अपनी बाजू भी ठीक करूँ, क्योंकि मुझे स्लीवलेस पहनती हूँ तो फिर मेरे को अपने आप में ही बुरा लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बाजू टोन हो। मैं चाहती थी जिम लगाऊँ, लेकिन जिम आजकल तो बंद है, तो घर पे ही मैं ना, और डंबल शंबल भी नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ जब छत पे जाती हूँ ना सैर करने के लिए, तो ईंट पड़ी हमारे छत पे बथेरी, तो वो मैं उठा लेती हूँ। तो लेकिन हाथ पे मेरे ना यहाँ पे वो थोड़ा हो जाता है, तो बोलती चलो कोई बात नहीं, हाथ तो फिर ठीक हो जाएंगे, लेकिन बाजू ठीक करने पहले ज़रूरी है। तो मैं उसके लिए ये थोड़ी बहुत एक्सरसाइज या बोतलें, पानी की बोतल पकड़कर उससे मैं करती हूँ ऊपर नीचे ऐसे ऐसे वाली एक्सरसाइजेज, कि मेरी जो बाजू हैं टोन्ड हो जाएं बिल्कुल। तो जब मेरी बाजू टोन्ड हो जाएंगी मैं आप लोगों को सबको दिखाऊंगी ज़रूर। ठीक है। मेरे से सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, ये हो गया। और क्या, फेस एक्सरसाइज स्टार्ट की है मैंने। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस आप लोग ऐसे ही लगे रहो तो ज़रूर 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 कामयाब होंगे, है ना। हम होंगे कामयाब। ये है ना गीत, और होते हैं जो लोग ठान लेते हैं वो कामयाब होते भी हैं, ठीक है जी। तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग ट्राई करें। और फ़र्क पड़ा है कहते, चलो बढ़िया जी, फ़र्क पड़ना चाहिए। और क्या, हम होंगे कामयाब। बिल्कुल जी, होंगे जी होंगे। पूजा कामयाब हो गई है। पूजा और भी करना है वैसे, अभी और भी करना है, पर ज्यादा नहीं होना स्लिम। हाँ, ज्यादा नहीं, ज्यादा नॉर्मल रहना। ज्यादा सुकड़े बंदे मुझे भी नहीं अच्छे लगते। कई लोग बोलते हैं ना कपड़ा वगैरह पहना, हाँ, अच्छा लगे, ड्रेस पहननी साड़ी अच्छी लगे, और इतना खास करके मुझे तो साड़ी पहनने का इतना शौक है, मुझे वो है कि साड़ी में बंदा अच्छा लगे। ज्यादा सुकड़े बंदे को भी साड़ी अच्छी नहीं लगती, हड्डियां निकली हो तो वो भी नहीं अच्छी लगती, है ना। तो अब चलते हैं जी, बहुत बातें हो गई। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ बताइए। नीति खन्ना जी, हेलो। तो चलिए, अब टाइम कितना हो गया? 6:54। तो प्लीज़ आप लोग, मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी आप करें दिल से करें और करते रहें, कंटिन्यू रखें। और कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मोटापा कोई वो बीमारी नहीं है जिसका कोई इलाज नहीं है। ये आप लोग खुद घर से, आपका डॉक्टर आपके अंदर ही बैठा हुआ है, ठीक है। डॉक्टर को जगाएं। अपने हेल्दी लाइफस्टाइल से कुछ भी नहीं। आप कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बोले पूजा जी। बस मैं तो यही कहूँगी कि आप अपने आप को अंदर से अपने आप के लिए प्रिपेयर कीजिए, तो डेफिनेटली आपके साथ भी ये चीज़ होगी। बस ये आप कंटिन्यू करो, डाइट वगैरह अच्छी तरह से लो, अच्छी डाइट लो, तो आप भी अपना वेट रिड्यूस डेफिनेटली कर पाओगे। थैंक यू सो मच। ओके, फिर बाय जी सभी को। स्वीट लग रहे हो सुमन जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अब पता नहीं किसी का कमेंट नहीं लिया गया हो तो प्लीज़ जी सॉरी। तो अब मुझे आप लोगों का वेट रहेगा कि आप लोग में से कौन कौन जल्दी जल्दी वेट लूज़ करके मुझे अपनी पिक सेंड करेगा आफ्टर बिफोर की, फिर मैं आप लोगों की इंटरव्यू लूँ तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो प्लीज़ आप लोग जल्दी 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 छोरे मोने बन जाओ और प्यारे प्यारे बन जाओ, अपनी बीमारियाँ दूर कर सको, अपनी सेहत अच्छी कर सको। लव यू ऑल, बाय।